रिवाइज हो गया। तो सबसे पहले एसिड जो होता है और बेस होता है और सॉल्ट होता है। तो एसिड क्या होता है? सौर खट्टी चीजें। हाँ, एसिड श्योर होता है, यानी जो खट्टी चीजें होती हैं उनको एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेस जो थोड़े से बिटर टाइप के होते हैं और कड़वे होते हैं, जी। वो हमारे होते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट नमकीन। हाँ, नमकीन होता है, जिसे हम सॉल्टी कहते हैं। तो इसमें डिफिनीशन वगैरह जो है पढ़ ली थी और याद भी हो गया होगा, है ना? जी। एसिड एक क्या है, ओरिजिन इसकी लैटिन वर्ड से हुई है। और यहाँ पे हमने उसका मीनिंग समझा था कि इसका मतलब श्योर होता है, यानी कि खट्टा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में पढ़ चुके थे हम लोग और ये भी पढ़ चुके थे। अगर बात करें हम लोग, कुछ नेचुरल सोर्सेस होते हैं उसमें एसिड पाया जाता है, तो उसका एक नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं विनेगर, है ना? तो ये लिखा हुआ है जी। तो इसमें कौन सा एसिड होगा, इसका नाम बताना है। एसिटिक एसिड। हाँ, बिना देखे बताना है। याद हो गया? तो एसिटिक इसमें क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें, दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज या लेमन, यानी कि जो ऑरेंज है या लेमन कह सकते हो। ठीक है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जी। यानी कि हमारा संतरा हो गया और ये लेमन यानी कि हमारा क्या हो गया? नींबू हो गया। तो इसमें खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड। हाँ, साइट्रिक या सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना? तो ये याद रखेंगे, यानी सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। कॉपी बंद कर दो, उसके बाद बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टेमरेंट, हल्दी, ठीक है, इसमें कौन सा होता है एसिड? तो ये आपको बताना है। टेमरेंट इसमें क्या होता है, बताओ कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। हाँ, टेमरेंट में हमारा क्या होता है? हाँ, टार्टरिक एसिड होता है। तो इसमें हम याद रखेंगे टार्टरिक एसिड। ठीक है, एसिड। अगर दूसरा हम बात कर रहे हैं टोमेटो में, क्या होता है? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? एसिड। हाँ, इसमें क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। इसमें आप याद रखोगे ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है कर्ड, दही। दही में कौन सा एसिड होता है? इसमें हम लोग लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये सारे पेपर में पूछा जाएगा तो आप बता देना आराम से। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज और लेमन में खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। और ये बेसिकली जो है विटामिन सी जो होता है, इसमें विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन जो सी है वो भी मिलता है। और टेमरेंट या हल्दी, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो और हमारे जो टोमेटो टाइप के, जैसे हम सेब की बात करें तो उस सेब में, पालक में ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये कर्ड में, दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सीख चुके थे आप। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, अगर रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन अगर हम मेटल में, मतलब हम अगर एसिड की रिएक्शन कराएंगे किससे? मेटल से, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। हाँ, ये याद रखना है कि मेटल में अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेना चाहूँ तो एक एग्जांपल में हम ले रहे हैं एक जेडन। जेडन क्या होता है? जिंक। जिंक होता है। इसमें कोई हम एसिड ले रहे हैं, ये तो हमारे पास मेटल हो गया। जी। ये क्या है? एक मेटल है। और इसमें कोई एसिड में लेना चाहूँ तो एसिड कौन से मैंने बताए थे? एक तो मैंने देखो एक बताया था, एक H2SO4, जी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बोला था HNO3, HNO3 ये सब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और HNO3, H2SO4 और HCl है ना? एक था HCl, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। और ये क्या है? ये HNO3 क्या बोलते हैं? ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HNO3। इसका नाम बताओ, क्या नाम था इसका? इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। और ये क्या है मेरे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये था। तो इस तरह से हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, वो हम
ये क्या है, सारे एसिड हैं। ये क्या है बेटा, ये सारे एसिड हैं। और ये कौन से एसिड हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें से कुछ भी आप लेकर मेटल में रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया H2SO4 ले लिया है ना, H2SO4 ले लिया। इसकी रिएक्शन यानी कि जो एसिड है ये क्या है, एक एसिड है, इसकी मैंने रिएक्शन कराई मेटल से, तो आपने जैसे कि बोला क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, अगर सॉल्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा बताओ। Zn को लिखेंगे, हाँ Zn को लिखेंगे, फिर SO, हाँ Zn लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, SO4 लिखेंगे। तो यहाँ पे SO4 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बचा हुआ H2, हाइड्रोजन गैस ये ऊपर चली जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एसिड और मेटल की रिएक्शन हमने सीखी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है सारे पॉइंट, सारे पॉइंट याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे एसिड की तुमने डेफिनेशन लिखी और फिर ये सारे तीनों लिख दोगे, और उसके बाद जो ये लिस्ट है ना, ये भी लिख दोगे, तो इससे क्या है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो ये पूरे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये पहले से याद है तो पेपर में आएगा तो याद, हाँ मतलब लिख देना आप, ठीक है। चलो अब बताओ बेस क्या होते हैं, बेसिस। बेस, हाँ बेस कड़वी चीजें, हाँ बिटर होती हैं, कड़वी चीजें होती हैं। तो अब इसमें अगर हम बात करें बेस की थोड़ा सा, तो ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। टेस्ट इनका कैसा होता है, हाँ बिटर होता है, यानी कि इनका टेस्ट हमारा बिटर होता है, ठीक है, कड़वा होता है। तो याद रखना है। और क्या याद रखोगे, अगर इसकी बात करें सोल्यूशन की, तो ये लिटमस, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, लिटमस, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड। हाँ, और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। हाँ ये जो एसिड है वो हमारा, एसिड याद रखना है, एसिड में आपने याद कर रखा था। हाँ ये ब्लू को रेड में करता है, ये क्या करता है, जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में, हाँ ब्लू को रेड में करता है। और ये जो ब्लू को लिटमस रेड नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो ये एक ही जैसा हो जाएगा एसिड में। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है वो क्या करता है बताओ, अगर याद है तो, ग्रीन, ग्रीन, रेड को ब्लू में करता है, क्या क्या करेगा, रेड को, हाँ रेड को ब्लू में करेगा, ये याद रखना है, ब्लू में करेगा। और ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज भी कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है, हाँ न्यूट्रलाइज। देखो मैंने नोट्स में लिखाया है कुछ, जी बेस खोलो और फिर बेस में देखो, एक बार चेक करो क्या है। accuses solution taste better, turn red litmus to blue, और ये neutralize acid, sodium hydroxide और तो इसमें याद रखना है कौन से बेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में क्या होंगे, NaOH, इसको क्या बोलते हैं, जो बेस होते हैं हमारे पास NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या होता है, दूसरा बताओ, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या है, हमारा बेस है। तो ये वाले क्या थे, एसिड थे, इनके नाम याद रखना। जैसे एसिड क्या है, H2SO4 है, फिर हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ऐसे ही इसमें बेस में अगर बात करें एग्जांपल की, तो क्या होंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये याद रखने हैं तुम्हें। और ये जो एसिड होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कह सकते हो। और केमिकल रिएक्शन इसमें क्या है, मेटल के साथ में, मेटल अगर हम बेस इसमें बात करें, जैसे मेटल की रिएक्शन हम कराएंगे बेस में तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होती है जी, है ना। मेटल और बेस को अगर रिएक्शन कराओगे तो इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्या मिलती है, हाँ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेटल की बात करें, मेटल कोई भी ले सकते हो है ना, XYZ कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ पे फिर से मैं ले रहा हूँ Zn है ना, Zn हाँ जीप ले रहा हूँ, ये सॉलिड है, और यहाँ पे मैं कोई बेस ले रहा हूँ, बेस बताओ कौन सा लोगे, ये कोई भी ले सकते हो है ना, जी NaOH ले लिया मैंने, क्या ले लिया, हाँ NaOH ले लिया, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो इसकी रिएक्शन मैंने करवाना चाहूँगा, तो सॉल्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, हाँ तो सॉल्ट बनाने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे लिखना चाहिए आपको Na2ZNO2 है ना, NO2, तो यहाँ पे Na2 NO2 ZN हाँ ZNO2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल से होगा, Na2ZNO2 Na2ZNO2। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, सोडियम, इसको पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट, क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट, हाँ मैं लिख देता हूँ, सोडियम जिंकेट बोलेंगे, जिंकेट, ठीक है, ये इसका नाम सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट हो गया, सोडियम जिंकेट प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी H2O, केवल H2, ये हाँ ऊपर चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब Zn की NaOH से आप रिएक्शन कराओगे, यानी कि ये हमारे पास बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या मेटल है। तो अभी हमने सीखा था जो एसिड में होता है बेटा, एसिड में क्या होता है, जब मेटल की रिएक्शन हम लोग कराते थे किसमें, एसिड में, तब भी उसमें क्या बनता था, उसमें भी सॉल्ट बनता था है ना, सॉल्ट बनता था और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखा था Zn और प्लस H2SO4 है ना, H2SO4 तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे, तो क्या बनना था, ZnSO4 है ना जी, हाँ ZnSO4 बन रहा था, और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी, ऊपर जा रही थी। ऐसे ही अगर Zn की बात, इसमें बेस में से कोई भी ले लो, ऐसे ही उसमें से कुछ भी ले सकते थे, तो हम यहाँ पर एसिड की कराते, ऐसे ही यहाँ पर की। तो सबसे पहले सॉल्ट बनाने के लिए Na2 और फिर क्या करोगे, ZnO2 ले लोगे, तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बाकी जो आगे तुमने आगे क्या लिखा है थ्योरी में, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हाँ क्या है सुनाओ जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इंडिकेटर पे आ जाओ, वो इंडिकेटर, हाँ वो आप याद कर लेना, अब इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इंडिकेटर क्या होते हैं बताओ, इंडिकेटर क्या होते हैं, indicators substance that change color or order add into the acid or an alkaline solution होते हैं। अल्कालाइन वो होता है जो एसिड से थोड़े पावरफुल होते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर्स उसमें पाए जाते हैं फूड प्लांट्स में। हाँ ये इंडिकेटर जो है देखो, एसिड और बेस के बारे में बताता है, वो कौन सा है, एसिड है या बेस है, वो अल्कलाइन है, तो उनके बारे में विशेष तौर पे पहचान कराता है। कैसे कराता है, वो कलर के थ्रू कराता है, अगर उसमें ब्लू है, पिंक है, रेड है, येलो है, कौन सा कलर है, वो हमें कलर के माध्यम से बताता है। इंडिकेटर वो होता है, हिंदी मतलब होता है कि संकेतक या सूचक है ना, इंडिकेटर लिख देता हूँ मैं,
इंडिकेटर अगर आ जाता है तो इसका इंग्लिश में तो याद ही रखोगे, लेकिन हिंदी में भी याद रखो इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको, इंडिकेटर, ठीक है। इसका मतलब होता है सूचक या संकेतक, है ना, सूचक या संकेतक। मैं लिख रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में तुम्हें याद रखना, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा ये, बेस और एसिड के बारे में बताएगा कलर के दौरान, है ना, कलर के थ्रू बताएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से, इंडिकेटर्स आर स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेजर करंट कंडीशन क्या है उसकी, किसकी, एसिड और बेस की। तो इस तरह से इसमें यूज करेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, क्लासीफाई किस, एक तो हम बात करेंगे नेचुरल, क्या बात करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरे टाइप के हम बात करेंगे वो कौन से होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर, हाँ। और फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बात करेंगे, और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे। यानी कि कह सकते हैं 4 तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हाँ, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, these indicators are found in nature, है ना। Plants litmus solution is purple color dye extracted from the, हाँ, lichen plants belong to the division Theriophyta। तो हम कह सकते हैं ये प्लांट से मिलते हैं, है ना। ये कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल, हाँ, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट में खास तौर पे लाइकेन से प्राप्त होते हैं, यानी कि लाइकेन से मिलते हैं, लाइकेन से। और यहाँ पर जो प्लांट में विशेष तौर पे एक प्लांट का नाम याद रखो, थाइलोफाइटा, ठीक है, थाइलोफाइटा, ठीक है। यहाँ से आमतौर पर ये मिलता है, जाना जाता है, ठीक है। बिलोंग्स टू द डिवीजन थाइलोफाइटा। तो इस तरह से याद रखो, THALL थाइलो, ये स्पेलिंग याद रखना, THALLOPH, हाँ, PH फाइटा, फाइटा, ये थैलोफाइटा, थैलोफाइटा इसको बोलते हैं। तो ये याद रखोगे आप। और इसमें क्या क्या आ रहे हैं वो हमें याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले लिटमस, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे लिटमस की, है ना, किसकी बात करेंगे, हाँ, लिटमस की बात करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, नंबर 1 लिटमस हो गया, कैबेज जूस, हाँ। दूसरा आप रेड कैबेज जूस फ्रॉम लीव्स, उसकी पत्तियों से, है ना जी, रेड कैबेज। लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, ये याद रखोगे, रेड कैबेज इसके लीव्स से, है ना, पत्ती जो होती है रेड कैबेज, उससे हम लोग पता कर पाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर है। और तीसरे की बात करें तो क्या होगा, हाँ, टर्मरिक जूस, हल्दी बोलते हैं, ठीक है, हाँ, टर्मरिक जूस। तो यहाँ पे टर्मेरिक, ठीक है, टर्मेरिक, मेरिक जूस, इसको क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, हल्दी। ये है पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी इसको बोलेंगे, लाल पत्ता गोभी। खाइए कभी पत्ता गोभी, नहीं खाइए, बिकती है मार्केट में। और ये क्या है, हल्दी जी, हल्दी। और ये तो लिटमस, तो लिटमस ही होता है, हाँ, लिटमस ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्मरिक। और फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा बेटा, फ्लावर्स है कोई, हाँ, प्लांट्स, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाँ, हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया प्लांट, ये याद रखना है। तो इस तरह से लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक जूस और हाइड्रेंजिया प्लांट। इसमें विशेष तौर पे कलर याद रखना है ना, एसिड में कैसा कलर होता है और बेस में कैसा कलर होता है, बेस या अल्कली। तो अब कॉपी बंद करो तो बता दो मुझे, ठीक है। जैसे मैंने बात की, इसमें रेड है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि उससे याद रहे, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया, ये क्या है, ये एसिड है,
और उधर यहाँ बेस हो पर जाएगा। हाँ यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा क्या होगा, अल हल्का का लाइन होगा, या इसको हम लोग बेस बोल देते हैं, ठीक है, जी। बेस बोल देते हैं। तो इस तरह से ऐसे ये में सर जी लिटमस रेड होगा। हाँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने बात की लिटमस में, तो एसिड में कौन सा कलर होता है, रेड हाँ ये तो याद है, ये रेड होता है, जी। ठीक है। और यहाँ कैसा होता है, ब्लू हाँ ब्लू होता है, ये याद है क्योंकि ये पहला होता है तो सबको याद रहता है। यानी कि Red लिटमस पेपर को एसिड क्या करेगा, रेड करेगा और ये ब्लू करेगा। और इस तरह से रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी की पत्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं, बोलो। रेड हाँ ये रेड रहेगी, यानी कि ये तो रेड है तो रेड ही रहेगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। जी। और अल्कलाइन हो जाएगी, हाँ ये कैसे Green। रहेगी, ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये कैसा, ग्रीन रहेगी, यानी कि हरा, हरा रहेगी। हिंदी की राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है बिल्कुल, हरा, ठीक है। तो इस तरह से ये रेड को रेड, इसका मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे ये, इसमें न्यूट्रलाइज का मतलब कोई कलर नहीं, ठीक है, न्यूट्रलाइज। अब टर्मरिक के जूस की बात करें तो ये एसिड में कैसा रहेगा, येलो, हाँ येलो रहेगा, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं येलो, ठीक है। और इसमें कैसा रहेगा, ये इसमें रेडिश ब्राउन, हाँ अल्काइन है, बेस में रेडिश ब्राउन ब्राउन रहेगा, याद रखना, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ब्राउन। और ये वाला जो हमारा है हाइड्रेंजिया प्लांट, ये कैसा रहेगा एसिड में, ये पिंक होता है, ब्लू रहेगा और उसमें पिंक रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ब्लू, हाँ ब्लू रहेगा और इसमें अल्कलाइन बेस में पिंक। पिंक रहेगा। तो ये चारों हैं। तो एक बार रिवाइज करो लोग कि पहला हमारा क्या है, लिटमस रेड एसिड में, और ब्लू किस में रहेगा, बेस में। रेड केबेज पत्ता गोभी इसमें रेड ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं, ठीक है। और ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। और टर्मरिक जूस में येलो में क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन रहेगा, और हाइड्रेंजिया प्लांट में ब्लू, ब्लू, और ये जो बेस रहेगा वो पिंक रहेगा, ठीक है जी। तो ये सब याद हो जाएगा। एक बार मैं तुमसे पूछता हूँ, कॉपी बंद कर दो, मुझे बताओ जैसे वो एसिड में लिटमस पेपर का कलर कौन सा होगा, एसिड में होगा रेड, और बेस में ब्लू, और उसके बाद कौन सा आता है, रेड कैबेज, रेड कैबेज में एसिड में क्या होगा, एसिड में रेड होगा, हाँ रेड रहेगा, और न्यूट्रलाइज वो वही कलर रहेगा। और उसमें बेस में क्या रहेगा, ग्रीन, हाँ ग्रीन रहेगा, हरा। और उसके बाद क्या आता है, टर्मरिक, हल्दी, तो उसमें क्या रहेगा, बेस में एसिड में क्या रहेगा, रेड, रेड रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, बेस में होगा रेडिश ब्राउन, हाँ ठीक है। और उसके बाद हाइड्रेंजिया प्लांट जो होता है उसकी पत्तियों पर, हाँ कलर एसिड में ब्लू होता है, और हाँ, अल्कलाइन एसिड में पिंक। पिंक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तुमको याद हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, पेपर में आएगा तो ये टेबल बनानी है। फिर साथ आगे है, केवल नाम बता दो, सिंथेटिक इंडिकेटर, कॉपी बंद करो क्योंकि 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। बताओ सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन से आएंगे, केवल नाम बताने हैं। एक तो सर जी हो गया अनियन, नहीं, और सिंथेटिक मतलब होता है कि जो लेबोरेटरी में बनते हैं। Synthetic indicator as ones which are synthesized in laboratory and they indicate presence of acid or base while changing their color. तो ये जो है इनको याद रखना है। बताओ कौन से सिंथेटिक वाले, नाम लिखा देता हूँ बस। सिंथेटिक, अरे मेरे भाई दो ही तो हैं, एक तो आपका है फिनोल्फ्थालीन और दूसरा है और एक मेथिल ऑरेंज, है ना जी, मेथिल। तो दोनों याद रखने हैं सिंथेटिक में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो याद रखने हैं। कौन कौन से बताओ, फिनोल्फ्थालीन, हाँ मेथिलीन और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थालीन, ठीक है जी, हाँ फिनोल्फ्थालीन और नंबर 1, और दूसरा कौन सा रहेगा हमारे पास, मेथिलीन ऑरेंज, हाँ मेथिलीन ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। सर्दी का कलर भी पता है क्या होता है, बताओ इसका फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या एसिड में रहेगा, कलरलेस होगा, और फिर उसमें बेस में रेड होगा, हाँ और फिर अल्कलाइन में कलरलेस, और मेथिलीन ऑरेंज का होगा, क्या था उसमें? नहीं, एक में जो ये फिनोल्फ्थालीन है, जी, एसिड में कौन सा कलर होगा, कलरलेस, हाँ ये कलरलेस होगा,
कलर लेस लेस हो। और उसमें क्या रहेगा, रेड जो एसिड है उसमें तो ये रहेगा, एसिड में ये हमारा कलरलेस रहेगा। और अगर बेस की बात करें तो बेस में बेटा ये रहेगा कलरलेस हो गया। जी। और यहाँ पे रहेगा पिंक, क्या रहेगा, पिंक। हाँ जैसे कि यहाँ पे हाइड्रेंजिया का पिंक था, वैसे ही वहाँ पे जो फिनोक्सिलिन है उसका कलर बेस में पिंक रहेगा और इसमें एसिड में कलरलेस रहेगा, ठीक है ये। और अगर बात करें हम लोग मेथिल ऑरेंज की, तो बताओ क्या इसका है, एसिड में कौन सा कलर रहेगा, एसिड में ब्लू होगा, ब्लू नहीं मैथिल ऑरेंज है, ये ऑरेंज, तो ये कलर रेड कलर रहेगा, क्या रहेगा, रेड कलर, हाँ रेड कलर रहेगा। रेड और पिंक, रेड ब्लू। इसमें कौन सा रहेगा बेस में, ब्लू। इसमें बेटा येलो रहेगा, है ना। ये याद इसमें किसमें है देखो, टर्मरिक जूस में वो सेम रहता है, क्योंकि हल्दी पीली होती है तो इसीलिए येलो रहेगा, लेकिन इसमें रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसी वजह से वहां पे भी देख सकते हो जो मेथिल ऑरेंज है वो एसिड में तो रेड रहेगा, है ना, रेड रहेगा। और यहाँ पर बेस में येलो, हाँ बेस में येलो हो जाता है। और अल्कलाइन सभी वो ऑरेंज ही रहेगा, हाँ वो अलग रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। ऑल फैक्ट्री की बात करें इंडिकेटर, इसमें क्या होता है बताओ, वनीला, इसमें हाँ आएगा वनीला और अनियन, हाँ वनीला और ऑनियन, है ना, ये याद रखना है दोनों। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, हाँ जिसमें हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन दिखाते हैं, है ना जी। तो ये इतना कंप्लीट हो गया, ये दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी मेटल नॉन मेटल तुमने पढ़ा था, सर जी आपने लिखाया था, थोड़ा सा इसमें पीएच वैल्यू में लिखाई थी, वो एक स्केल बनाई तुमने टेबल, मैंने होमवर्क दिया था, बताओ। मैंने टेबल बनाई थी, जैसे पीएच वैल्यू के साथ की बात करें तो थोड़ा सा देखो, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो कौन सा होगा बताओ, एसिड होगा, एसिड। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेस। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेस होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर है, यानी पीएच वैल्यू जो है जी 7 ही है, तो क्या होगा बताओ, पीएच वैल्यू इक्वल हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये इस तरह से लिखना Pure है, water। जो हाँ ये पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, ये बेस होगा। और पीएच वैल्यू जो 7 से कम जा रही है ना, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा कलर, और वो इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ गैस्ट्रिक जूस का बताओ, गैस्ट्रिक जूस क्या होगा पीएच वैल्यू, 1.2। हाँ गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस इसका 1.2 पीएच वैल्यू है ना, क्या होगा 1.2। 1.2। और उसके बाद क्या लिखा है बताओ, इसके बाद क्या लिखा है मैंने, हाँ लेमन, तो लेमन है उसका क्या होगा, लेमन का होगा 2.2। हाँ इसका होगा 2.2, ये याद रखना है। और कौन सा ब्लड लिखा है मैंने, हाँ इसके प्योर वाटर ब्लड या ब्लड, है ना जी, दोनों का एक ही 2.7 होगा वाटर और ब्लड का 2.7। हाँ क्या रहेगा, 2.7। अरे यार महाराज सही बताओ, गलत है 7.2। हाँ 7.2, क्योंकि वो 2.2 थोड़ी हो जाएगा, ये बेस होता है हमारा, जो ब्लड होता है क्षारीय है, बेस होता है। तो जो ब्लड है से इसके याद रखना है, ठीक है। ब्लड प्योर वाटर का 7.4 क्या है, 7.4, क्योंकि ये जो हमारा टूथपेस्ट होता है जी वो भी हमारा बेस होता है, ब्लड हमारा होता है बेस होता है, ठीक है। जी। तो इसीलिए प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 याद रखना है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10। हाँ 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 होता है। और दूसरा क्या याद कराया था मैंने,
वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, 4 इसका 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसका 14 होगा सबसे ज़्यादा, है ना? जी क्या? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? हाइड्रोक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड 14 इसका सबसे ज़्यादा होता है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 पीएच वैल्यू है, ठीक है? जी तो एक बार देखो, गैस्ट्रिक जूस का 1.2, लेमन का 2.2 और ब्लड 7 हाँ 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 40, ठीक है? ये याद रखना। अगर हमारे मतलब जो पीएच वैल्यू टीथ का 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है? तो ये पढ़ाया था मैंने, यानी इम्पोर्टेंट पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरी है हाँ चलो, ये वाला अच्छा इम्पोर्टेंट है, पूछता हूँ तुमसे। बताओ NaCl जो होता है इसका कॉमन नेम और केमिकल नेम बताओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बताओ NaCl जो है, NaCl का कॉमन नेम बताओ और इसका क्या बताओगे? पहले कॉमन नेम, Cn मतलब कॉमन नेम, और फिर क्या बताओगे? केमिकल नेम, है ना? केमिकल नेम बताओ। NaCl याद किया या नहीं? इसका NaCl याद था सर जी, बताओ। ब्लीचिंग पाउडर नहीं मेरे भाई, इसका हाँ, इसका कॉमन नहीं, सॉल्ट, नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, है ना? जी और इसको बोलेंगे हम लोग, क्या क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड हाँ। अगला है मेरे पास, जैसे मैंने लिया CaOCl2, Ca और OCl2, ये बताओ इसका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट क्लोराइड। इसको बोलते हैं कॉमन नेम, अगर बात करें तो इसको बोलते हैं CaOCl2, मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर।